हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एंगुलर न्यू सीरीज। इस वीडियो में आप सीखेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स को किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं और कंपोनेंट्स किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो एंगुलर ट्यूटोरियल्स पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको अपने कोड बेस में। कोड में समझाने से पहले गाइस मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उसका परफेक्ट एग्जांपल आपका एंगुलर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है। इसमें चेक करने के बाद गाइस मैं श्योर हूँ कि इसने मॉड्यूल यूज किया है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं इसमें फुटर है। आप किसी भी पेज पे जाएंगे तो आपको सेम ही फुटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन तो ये फुटर आपको पेज देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये हेडर जो है आपको सभी पेज पे देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि ये हेडर और फुटर कॉमन है सभी पेज के लिए। तो ये कॉमन जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है वो एक सेपरेट मॉड्यूल है, एक कंपोनेंट है। साथ ही ये साइड बार आपको जो ये दिख रहा है ये भी एक तरीके का कंपोनेंट है, जहाँ पे सभी मॉड्यूल को एक तरीके का एक मेनू बना करके दे दिया गया है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और इधर कंपोनेंट पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड जो भी आपका पेज खुलता है उसके कंटेंट जो है वहां पर मिड में एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, उस पर यह शो हो रहा है। लेकिन ये साइड की मॉड्यूल आपको हमेशा विजुअल होती है। तो ये भी एक तरीके का मॉड्यूल है। मॉड्यूल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक पीस ऑफ कोड है जो किसी एक फंक्शनैलिटी के लिए बनाया गया हो, जिसमें केवल एक फंक्शनैलिटी ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं है। वो एक तरीके का सेपरेट मॉड्यूल होता है जिसमें आपको, जैसे कि गुड एग्जांपल है उसका, सबसे अच्छा एग्जांपल है हेडर का। तो हेडर में बेसिकली हम किसी तरीके का कोड नहीं रखेंगे, उसमें हेडर से रिलेटेड जितने भी डेटा से रिलेटेड काम है, जैसे कि राउटिंग करना, उस पर सर्च करना, तो ये सभी चीज़ें का ही कोड हम हेडर में रखेंगे। तो ये हो गया मॉड्यूल। मॉड्यूल अब आप समझ गए होंगे कि मॉड्यूल बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि सेपरेट किसी भी टास्क के लिए, किसी भी अपने स्पेसिफिक नीड्स के लिए क्रिएट की जाती है। कंपोनेंट क्रिएट करने से पहले गाइज मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, या फिर आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे कि मोस्ट यूजफुल एंगुलर सीएमडी कमांड्स फॉर बिगिनर्स, तो आपको कमांड्स मिल जाएंगे। तो कुछ बेसिक्स कमांड हैं जो कि आपको, जैसे कि नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए, प्रोजेक्ट में आप अगर कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं उसके लिए, साथ ही प्रोजेक्ट में अगर आप किसी फाइल को क्रिएट करते हैं और उस फोल्डर के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट को अगर आपने कंपोनेंट क्रिएट किया है तो उस फाइल पाथ पर आप कैसे जाएंगे, आप वो भी यहाँ चीज़ें दी गई है। रन कैसे करेंगे वो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो आप इस वेबसाइट को एक बार विजिट कर लीजिएगा अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही इस एंगुलर वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि और भी चीज़ें अगर आपको यहाँ से हेल्प चाहिए कि एंगुलर क्या है, कैसे काम करता है, वो चीज़ें आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोड बेस में और आपको हम एक कंपोनेंट्स क्रिएट करके दिखाते हैं कि कंपोनेंट कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आपका एसआरसी एक फोल्डर आएगा जो कि एक रूट फोल्डर होता है। उसके अंदर आपको ऐप कंपोनेंट देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये जनरेट होती है। तो नया अगर आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है तो कमांड लाइन में यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को कंट्रोल+C से कैंसिल कर देते हैं। और इस सेम पाथ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं हूँ अभी, जो कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ पाथ। जो कि यहाँ पे एक मेरा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरा एंगुलर ऐप नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट अभी रन कर रहा है। तो इस पाथ पर हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो कि इस वाले पाथ पर यहाँ पे क्रिएट होगा। जैसे कि यहाँ पे एसआरसी है, उसके अंदर ऐप है, और यहीं पर आपको नीचे में देखने को वो कंपोनेंट मिल जाएगी। तो चलिए हम कमांड टाइप करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे न्यू, सॉरी, यहाँ कमांड लाइन पे ng gc कंपोनेंट का नाम यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर्स।
यहाँ पर देख सकते हैं एनजी है, उसके बाद स्पेस जी स्पेस सी स्पेस यूजर्स, ये है हमारा कंपोनेंट का नाम। इसका फुल फॉर्म होता है एनजी जनरेट कंपोनेंट। और इसके बाद इंटर बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं कि ये कमांड टाइप करने के बाद हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है और वो इस पाथ पे हमें मिल गया है। तो ऐप के अंदर ये हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है और इसमें CSS, HTML और स्पेक फाइल और TS फाइल, 4 यहाँ पे फाइलें जनरेट हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसा कि ये पता है कि ये इसमें हम पार्टिकुलर कंपोनेंट का CSS लिखते हैं और ये हमारा व्यू के लिए है जो HTML पेज पर आपको दिखता है। और spec डॉट टी एस फाइल बेसिकली हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे component डॉट टी एस फाइल में हम जो भी कंपोनेंट्स के लॉजिक्स वगैरह हैं वो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो फाइनली अब हमारा कंपोनेंट्स क्रिएट हो चुका है ऐप फोल्डर के अंदर। अगर आप और भी कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर से आप यहाँ पे कंपोनेंट नेम टाइप करें NGC और यहाँ पे इस बार दे देता हूँ मैं यूजर्स 2 और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पाथ पे आपको एक नया यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट होकर के आपको मिल जाएगा। और इसमें भी सेम ही सभी पाथ यहाँ पे आएगी, जैसे कि यहाँ पे सभी फोल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी HTML, CSS, स्पेक और TS फाइल। तो अब आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अभी तक आपने सीखा कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, लेकिन अभी तक ये दोनों कंपोनेंट को हम कहीं भी प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे अपने होम पेज पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं वो कंपोनेंट्स कहीं भी नहीं आ रहा है। तो कंपोनेंट के लिए लाने के लिए सबसे पहले हम एक बार आपको प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, जो कि NG सर्व। आप अगर आपको कमांड याद नहीं हो रहा है तो आप एक बार गूगल में सर्च करके ज़रूर देखें कि मोस्ट यूजफुल एंगुलर CLI कमांड्स फॉर बिगिनर्स। तो इस तरीके से आपको सभी कमांड्स आ जाएंगे और आप बार बार यूज करते करते आपको याद हो जाएगी उन सभी कमांड। तो एक बार मैं प्रोजेक्ट को पहले रन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली रन कर रहा है, लेकिन जो मैंने अभी कंपोनेंट्स क्रिएट किया है उसको हम अपने प्रोजेक्ट में नहीं यूज किया है अभी तक। तो उसको कैसे यूज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम TS फाइल में जाएंगे। जैसे कि ये कंपोनेंट है यूजर्स, तो उसके TS फाइल में हम जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे सिलेक्टर। सिलेक्टर नाम क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐप यूजर्स है। तो आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है ऐप में, क्योंकि जो चीज़ें आपको HTML पे दिख रहा है, वेलकम वर्मा जी सर्विसेज या फिर वेलकम हेलो वर्ल्ड जो दिख रहा है, वो आपको ये रूट फोल्डर जो है ऐप कंपोनेंट वहाँ से आ रहा है। तो यहीं पे हम वो कंपोनेंट्स को यूज करना चाहते हैं जो भी अभी हमने जनरेट किया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है और इस तरीके से यहाँ पे क्लोज करना है ऐप यूजर्स को। इसे बेसिकली हम सिलेक्टर बोलते हैं। तो आपको जहाँ भी यूज करना है आप सिलेक्टर को यहाँ पे ऐड कीजिए और अब आप देखेंगे कि वो सिलेक्टर यहाँ पे हमने यूज कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे कुछ कंपोनेंट्स का एरर आ रहा है। ऐप यूजर्स इज नॉट अ नोन एलिमेंट, फ्यूचर्स इज एन एंगुलर कंपोनेंट देन वेरीफाई दैट इज इंक्लूड्स कंपोनेंट। मतलब कि गाइज अगर आप एंगुलर 17 से पहले कोई भी वर्जन यूज किया है और उसमें अगर आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो सेम ही टाइम यहाँ पर ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल का एक फाइल होता है यहाँ पे, जो कि आपको एंगुलर 17 में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑटोमेटिक से वहाँ पे जो भी आप कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं तो उसका जो पाथ वगैरह था वो वहाँ पे कंपोनेंट्स ऐड हो जाते थे और आपको ये एरर देखने को नहीं मिलता था। लेकिन क्या किया गया है कि एंगुलर 17 में यहाँ से मॉड्यूल डॉट टीओएस फाइल को हटा दिया गया है। आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल डॉट टीओएस फाइल देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं। वैसे अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप मॉड्यूल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, सबका सेपरेट मॉड्यूल्स होगा, आप एक जगह उसको ऐड करेंगे, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया तरीका है जो कि एंगुलर 17 में आपको देखने को मिल रहा है। तो जो भी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूजर्स कंपोनेंट्स को मैं एंगुलर पे ऐप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐप यूजर्स। तो अभी मुझे ये एरर मिल रहा है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम जाएंगे इसके
टीएस फाइल में, जैसे कि हम इस फाइल को यूज कर रहे हैं ना, राइट, कंपोनेंट्स को, यूजर्स कंपोनेंट को, तो इसके टीएस फाइल में हम जाएंगे और यहाँ से इसके मॉड्यूल्स जो नेम है यूजर्स कंपोनेंट्स, इस कंपोनेंट्स के नेम को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हमने इसको ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल पे ऐड किया है। तो इसके टीएस फाइल में आपको यहाँ पे जाना है, ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टीएस फाइल, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इम्पोर्ट्स। तो यहाँ पर आपको उस कंपोनेंट्स को यहाँ पे इम्पोर्ट्स करना है। जैसे ही इम्पोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से क्विक फिक्स करके आप इसके मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लीजिए। तो देख सकते हैं वो पाथ यहाँ से इम्पोर्ट हो चुका है। और एक बार मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ कि ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से वो एरर चला गया है। और चलिए मैं आपको ब्राउजर में दिखा देता हूँ जाकर के कि क्या हमारा काम कर रहा है या नहीं सही से। लोकल होस्ट, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजर वर्क्स। तो मैंने क्या किया है कि ये हमारा जो रूट कंपोनेंट्स है जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका आ रहा है वेलकम और हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट से आ रहा है। अब मैंने ऐप कंपोनेंट्स पर ही दूसरे कंपोनेंट्स को मैंने ऐड कर दिया है यूजर्स कंपोनेंट को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको इंपोर्ट किया है ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में। तो जहाँ भी आप जिस भी कंपोनेंट्स को यूज करना चाहें तो आप उसके टीएस फाइल में यहाँ पर आकर के आपको इंपोर्ट्स में ऐड करना होगा और उसके पाथ को यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए। तब आपका एंगुलर जो 17 है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो आप ये चीज़ें करें, आपका काम करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मॉड्यूल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स को किस तरीके से जनरेट करते हैं और किस तरीके से आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैंने एक और कंपोनेंट क्रिएट किया था, जैसे कि यहाँ पे यूजर्स टू नाम से। तो अगर हम इसको भी यूज करना चाहते हैं ऐप कंपोनेंट में, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसके सिलेक्टर को सबसे पहले कॉपी करेंगे। सिलेक्टर को मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद आएंगे हम ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल पे और इसके नीचे हम उसको ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। फिर से मुझे वो एरर आएगा कि आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया है, ये अननोन एलिमेंट है। तो फिर से यहाँ पर आपको इसमें से यूजर्स टू डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल से यहाँ कॉम्पोनेंट जो है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल में आना है, जहाँ भी आप यूज कर रहे हैं कॉम्पोनेंट को। मैं यहाँ पे इसलिए बार बार ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐप कंपोनेंट पर ही दोनों जो कंपोनेंट है, मॉड्यूल है जो मैंने क्रिएट किया था यूजर्स और यूजर्स टू, उसको ऐप रूट पे हम ऐड किया हूँ, इसलिए मैं मुझे यहाँ पे ऐड कर रहा है उसका, इसलिए मैं उसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अगर आप किसी और पेज पर उसको दोनों, जैसे कि अगर आपने हेडर बनाया है और हेडर पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उसको ऐड करना चाहते हैं, तो आप हेडर फाइल के टीएस फाइल में आप ऐड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एरर आ रहा है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम इस पर ओवर करेंगे माउस को, तो ऊपर में आपको सजेशन मिलेगा अगर आप वी एस कोड यूज कर रहे हैं तो, और क्विक फिक्स करके आप यहाँ से ऐड इंपोर्ट कर दीजिए, तो आपका ऊपर में ऑटोमेटिक से ऐड हो जाएगा। वैसे आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। अब हम सेव करते हैं और आपको देखेंगे कि यहाँ से एरर रिजॉल्व हो गया है और ये यूजर्स टू कंपोनेंट वर्क्स आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि अब आप कंपोनेंट्स का यूज करना सीख गए होंगे, साथ ही कंपोनेंट्स क्या है उसकी बेसिक ओवरव्यू भी मैंने आपको दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।